It's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी में 2200 करोड़ रुपए के 52 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। साथ ही देश भर के किसानों के लिए सम्मान निधि की 20वीं किस्त के 20,500 करोड़ रुपए जारी किए। पीएम ने अमेरिका का नाम लिए बिना टैरिफ पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम उन चीजों को खरीदेंगे जिसे बनाने में किसी न किसी भारतीय का पसीना बहा है। हमें वोकल फॉर लोकल मंत्र को अपनाना होगा। हम संकल्प लें कि मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देंगे। आज जब हम आर्थिक प्रगति की बात कर रहे हैं तो मैं आपका ध्यान वैश्विक हालातों पर भी ले जाना चाहता हूं। आज दुनिया की अर्थव्यवस्था कई आशंकाओं से गुजर रही है। अस्थिरता का माहौल है। ऐसे में दुनिया के देश अपने अपने हितों पर फोकस कर रहे हैं। अपने अपने देश के हितों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारत भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इसलिए भारत को भी अपने आर्थिक हितों को लेकर सजग रहना ही है। पंजाब में मोहाली की एक सीबीआई अदालत ने 1993 में तरन जिले में हुई 2 फर्जी मुठभेड़ों में शामिल होने के आरोप में एक पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और एक पुलिस उप अधीक्षक सहित पंजाब पुलिस के 5 सेवानिवृत्त अधिकारियों को दोषी ठहराया है। रानीवल्ला गांव के 7 लोगों, जिनमें 4 विशेष पुलिस अधिकारी भी शामिल थे, उन्हें पुलिस ने अवैध रूप से उठा लिया, उन पर अत्याचार किया और उनकी हत्या कर दी। इन अधिकारियों को आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत आपराधिक षड्यंत्र, हत्या, सबूत नष्ट करने और रिकॉर्ड में हेराफेरी करने का दोषी पाया गया। जेडीएस नेता और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को रेप के एक मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना और पीड़िता को 7 लाख रुपए हर्जाना देने का आदेश दिया गया है। पिछले साल प्रज्वल के खिलाफ यौन शोषण के 4 मामले दर्ज हुए थे, जिनमें से पहले मामले में शुक्रवार को उन्हें दोषी ठहराया गया। ये मामला उनके घर में काम करने वाली 48 साल की महिला से जुड़ा है। बेंगलुरु में विशेष अदालत के जज संतोष गजानन भट्ट ने यह फैसला सुनाया। सजा सुनाते वक्त प्रज्वल ने कम से कम सजा की गुहार लगाई, लेकिन अदालत ने उम्र कैद का फैसला बरकरार रखा। चुनाव आयोग ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के उस दावे को झूठा बताया है जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा नाम वोटर लिस्ट से कट गया है। आयोग ने एक बयान जारी कर कहा कि हमारे संज्ञान में आया है कि तेजस्वी यादव ने एक शरारतपूर्ण दावा किया है कि उनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है। इससे पहले बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनका नाम वोटर लिस्ट से कट गया है। बीएलओ आई थी और हमारा सत्यापन करके गई है, फिर भी मतदाता सूची में नाम नहीं है। पटना डीएम एसएन त्यागराजन ने वोटर लिस्ट जारी कर तेजस्वी के दावे को गलत बताया। उन्होंने बूथ लिस्ट जारी की है जिसमें 416वें नंबर पर तेजस्वी का नाम और उनकी तस्वीर है। माननीय नेता प्रतिपक्ष का नाम बिल्कुल है। एक तो नाम नहीं रहने की दावा बिल्कुल गलत है। जिस बूथ में वो वोट करते थे उसी बूथ पर अभी भी उनका नाम कायम है और सभी लोग सार्वजनिक तौर पर हैं, सभी लोग देख सकते हैं। दूसरा, जो एपिक नंबर के बारे में वो कह रहे हैं, जो एपिक नंबर हमारा पास उपलब्ध है, जो गहन पुनरीक्षण के पहले उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ एपिक नंबर, वो एपिक नंबर उनके द्वारा भी सेम एपिक नंबर को 2020 के विधानसभा चुनाव में समर्पित किया गया। सो इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 2014 से ही उन्हें चुनाव प्रणाली में गड़बड़ी का शक है। खासकर महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच 1 करोड़ नए वोटर जुड़े, जिनके ज्यादातर वोट बीजेपी को गए। राहुल का दावा है कि उनके पास सबूत हैं और जल्द ही यह खुलासा परमाणु बम जैसा असर करेगा।
इसके जवाब में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यदि परमाणु बम है तो परमाणु परीक्षण किया ही जाना चाहिए। इस बीच राहुल गांधी एक बार फिर बीजेपी के निशाने पर हैं। उन्होंने दावा किया कि कृषि कानूनों के विरोध के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने उन्हें धमकाया था, लेकिन जेटली के बेटे रोहन जेटली ने कहा कि उनके पिता का निधन 2019 में हुआ, जबकि कृषि कानून 2020 में आए। बीजेपी ने राहुल के इस बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया है। महाराष्ट्र में स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल को लेकर सियासी घमासान मचा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की आलोचना का जवाब देते हुए कहा कि ये कानून अर्बन नक्सल जैसा व्यवहार करने वालों के लिए है, न कि राज ठाकरे जैसे लोगों के लिए। इस बिल में बिना वारंट गिरफ्तारी और सख्त सजा का प्रावधान है। फडणवीस ने साफ किया कि यह कानून अभिव्यक्ति की आजादी नहीं रोकेगा, लेकिन जो लोग हिंसा फैलाने या संवैधानिक व्यवस्था कमजोर करने की कोशिश करेंगे उन्हें जेल होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की आलोचना करने की पूरी छूट है, लेकिन गलत मंशा से समाज को गुमराह करने वालों पर कार्रवाई होगी। रांची के कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों से संवाद करते हुए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही दुनिया ने देखा कि जापान को पछाड़कर भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। अब वो दिन दूर नहीं जब आने वाले एक साल में हम 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएंगे। कैसे नहीं, अभी तो कुछ ही हफ्ते पहले दुनिया ने देखा कैसे जापान को पिछाड़कर $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी कौन बना? भारत बना। कैसे बना? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प आत्मनिर्भर भारत। आज देखो हम चौथी इकोनॉमी बन गए। अब वह दिन दूर नहीं, कोई 1 डिकेड 2 डिकेड 3 डिकेड नहीं, कोई 10-20 साल नहीं, आने वाले 1 साल के अंदर हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति $5 ट्रिलियन लेके बनने वाले हैं। यह है भारत, यह है नया भारत। गुवाहाटी में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद पूर्वोत्तर का तेजी से विकास हुआ है। आज यहां ट्रेनों और सड़कों का जाल बिछा है और बड़ी परियोजनाएं आई हैं। 2014 से पहले अक्सर शिकायत हुआ करती थी कि कैट जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव केसेस के लिए, इसमें बहुत लंबी पेंडेंसी चलती थी, केसेस के फैसले नहीं होते थे। आज लगभग 95% डिस्पोजल है देश भर में, और बहुत भारी संख्या में, और अधिकतर 1/3 से ज्यादा डिस्पोजल पिछले 10 सालों में हुआ। यानी अगर कोई 8-9 लाख केसेस 40 साल में दर्ज किए गए देश भर में कैट में, तो उसमें से लगभग 3 लाख केसेस का डिस्पोजल 10 सालों में हुआ। यानी इतनी तेज गति से सरकार ने इनका सहयोग किया है। शिलांग में मेघालय ग्रेटर शिलांग प्रोग्रेसिव हॉकर्स एसोसिएशन के फेरीवालों ने शिलांग नगर बोर्ड के दफ्तर पर प्रदर्शन किया। वे वेंडिंग सर्टिफिकेट में देरी से नाराज थे। उन्होंने MUDA पार्किंग और SBI शाखा के सामने की तंग वेंडिंग जोन को कारोबार के लिए अनुपयुक्त बताया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कई फेरीवालों को बिना सर्टिफिकेट के रोजी रोटी से वंचित होना पड़ रहा है। इन्होंने प्रोविजन टाउन वेंडिंग कमेटी की तुरंत बैठक बुलाने की मांग की ताकि आवेदनों की जांच हो सके। छत्तीसगढ़ में मानव तस्करी और जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप में गिरफ्तार केरल की 2 नन्स सहित 3 लोगों को विशेष NIA अदालत ने जमानत दे दी है। तीनों को 50-50 हजार रुपए का मुचलका भरना होगा और अदालत में अपने पासपोर्ट भी जमा कराने होंगे। NIA अदालत ने इनके देश छोड़ने पर भी रोक लगा दी है। कांग्रेस सांसद JB माथर ने कहा कि हमें बेहद खुशी है, अब सबको BJP, RSS और बजरंग दल का असली चेहरा दिख गया है। जो भी ये किया, किसी ने भी ये किया, किसी का इंस्ट्रक्शंस पे ये किया, ये बजरंग दल, RSS, BJP का जो रियल फेस है, जो सबका पता हो गया। केरला में आकर कुछ कहते हैं, यहाँ सिस्टर्स को जेल में डालते हैं, और इट इज वेरी क्लियर डिविसिव एजेंडा ऑफ RSS, ऑफ बजरंग दल, ऑफ BJP is clearly visible in this case. But now in any case we are happy that sisters will be released on bail today, so we are waiting for that moment for the order to come and they will come out of the jail. न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।